सबसे पहले तो दयावानी परिवार, जिन्होंने बहुत केयर करी, इतना अच्छा प्रोग्राम करा, सब संतों का ध्यान रखा, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। और राजस्थान के सभी संत और जो भी संत सत्संग में पधारे थे, सबको बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया संजोग रहा, बहुत ही सबकी आपने अच्छी केयर करी, सबकी बहुत सेवा करी। वहाँ साथ में नाचे, गाए, मस्ती करी संगत के साथ। उसमें ज्ञान का भी मिश्रण था, मतलब सब आनंद ही आनंद था। काफ़ी सारे जीवों के मैसेज भी आए कि भैया एक अलग प्रकार का आनंद था। जीवों ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि वो समय वापस आए। उस समय मन नहीं चल रहा था, दुनिया की कोई सुध नहीं थी, ना कोई विचार था, एक अलग ही दुनिया में थे हम। काफ़ी सारे जीवों ने अलग-अलग अपने-अपने शब्दों में यही बात कही। तो अब इस पे थोड़ा ध्यान की साइंस को समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है? कि वहाँ से तो आनंद था, समय के परे थे, किसी चीज़ की चिंता नहीं थी, कुछ माइंड में नहीं था, विचार शून्य थे, समय रुक गया था, ना कोई राग-द्वेष था किसी के लिए, ना ही किसी चीज़ की परवाह थी, एक अलग डायमेंशन में थे। ये सब आप सबने जब भी बाहर जाता हूँ तो ये सब तो आप सब लिखते ही हैं और उस समय किसी को थकान भी नहीं हुई। बाद में सबको भयंकर थकान हुई। तो ये क्यों होता है? ये कैसे होता है? तो देखो ये ध्यान की साइंस है। हमने कई बार क्वांटम फिज़िक्स की बात करी है कि वेव एंड पार्टिकल्स जो बिहेव करते हैं, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मैंने आप कई लोगों को कहा है कि आप उस पे रिसर्च किया करो कि क्वांटम मैकेनिक्स कैसे काम करते हैं। क्योंकि पूरी चेतना, जड़ और चेतना की बात है वो। जब ऑब्जर्वर है तब पार्टिकल्स हैं, तब मैटर है। ऑब्जर्वर अगर नहीं है तो वहाँ पे एनर्जी है, मतलब वेव है। ऐसे कैसे होता है? इसी को जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन, मेरी आज प्रोनाउंसिएशन अगर सही नहीं है तो मुझे बताना। ज़्यादा ज़्यादा बढ़िया मैं बोल नहीं सकता। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा कि बड़ी गज़ब की बात है कि अगर मैं उस चाँद को देख रहा हूँ, तो वो चाँद वहाँ है। अगर धरती पे कोई देखने वाला ना हो, अगर मैं उसको नहीं देख रहा हूँ, तो वो चाँद वहाँ है ही नहीं। तो ये चेतना की बात होती है। चेतना और जड़, चेतना अगर जड़ को देखती है, तो वो जड़ जो है एक्टिविटी चालू कर देता है, मतलब वो मैटर बन जाता है। वो प्रकृति, क्योंकि प्रकृति में परमात्मा प्रकृति में पुरुष पेनिट्रेट करता है, तो प्रकृति एक्टिव हो जाती है। अगर कोई देखने वाला है ही नहीं, तो वो डीएक्टिवेट, मतलब शून्य पड़ जाती है। और बार-बार मैं एक चीज़ कहता रहता हूँ कि अपनी चेतना को बढ़ाओ, जागृति बढ़ाओ। ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब चेतना बढ़ती है, जब जागृति बढ़ती है, जब हम उच्च चेतना के शिखर पे होते हैं, तब मन रुक जाता है। ये आप सबने भी पढ़ा होगा। अगर कोई लाइट की स्पीड से चल रहा है या लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा चल रहा है तो समय रुक जाता है, या ब्लैक होल के करीब जाने से जितनी ज़्यादा ग्रेविटी उतना समय रुक जाता है। तो ये सब वही है जो हम वहाँ पे किशनगढ़ में फ़ील कर रहे थे।
ये सब वही हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे सब चेतना के उच्च स्तर पे थे। वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है, जब ऐसा माहौल बनता है, तो चेतना बढ़ जाती है। और जहाँ चेतना बढ़ जाती है, वहाँ जितनी चेतना ज़्यादा बढ़ती है, उतना मन छोटा हो जाता है, मन कम हो जाता है। और ये जो साथ में जो आनंद महसूस हो रहा था सबको, यही मोक्ष का आनंद है। गुरु महाराज ने कहा है ना, आनंद पद। तो आत्मा तो आनंद ही है, आनंद तो आत्मा का गुण ही है। क्योंकि मन आ गया, वो चेतना अजागृत हो गई, चेतना कम हो गई, बेहोश हो गई, मन ने उसको बेहोश कर लिया। इसलिए इतना हम आनंद फील नहीं कर पाते इस जगत में, क्योंकि हमारी चेतना मन में होती है। तो मन मतलब संसार, और संसार मतलब बेचैनी। तो जब चेतना के उच्च स्तर पे होते हैं, तब मन मर जाता है, तब हमको ये आनंद महसूस होता है। यही यही मोक्ष है। परम मोक्ष कहते हैं ना, किसी ने मोक्ष देखा नहीं है, लेकिन हम जब जब साथ में थे, उस समय जो एक ईगोलेस सिचुएशन थी, मन रुक गया था, जो आनंद महसूस हो रहा था ना, वो समझो उस परम आनंद की एक छोटी झलक थी। हम जब मोक्ष में जाएंगे, तब उसी आनंद में परमानेंट रहेंगे। ये सिर्फ थोड़ा छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। इसी को कबीर साहब, गुरु महाराज, अमर लोग कहते हैं। ये उस आनंद की थोड़ी झलकियां थी। तो चेतना और मन को, या जड़ और चेतन को थोड़ा अच्छे से समझें। बड़ी प्रैक्टिकल और गजब की साइंस है ये। और विज्ञान भी जैसे जैसे प्रगति कर रहा है, जैसे जैसे क्वांटम फिजिक्स में ज्यादा रिसर्च हो रही है, तो एक चीज तो समझ गया कि दो चीज है, एक है ऑब्जर्वर, और एक चीज जिसको वो ऑब्जर्वर वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो जड़ और चेतन, अध्यात्म की भाषा में। अब इस चेतना की और इस जो ये जो गुण है, जब ऐसा संजोग बनता है, सब साथ में मन के परे अमन दशा में होते हैं। इसकी मैं ज्यादा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात नहीं करता हूँ, नहीं करनी चाहिए, नहीं कर सकते। जब कभी प्राइवेट बैठेंगे तो इस पे डिटेल में इस विज्ञान की चर्चा करेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसकी बेसिक नियम क्या है, क्यों हम टाइम जोन के परे चले जाते हैं, फिर जब अपने अपने घर, वो जब समय चला जाता है, अपने अपने घर पहुंच जाते हैं, तो क्यों इतनी बेचैनी लगती है, क्यों याद आती है इतनी, क्यों लगता है कि वो समय बड़ा अच्छा था, क्योंकि वो समय था ही नहीं। जैसे हम गहरी नींद करके उठते हैं, तो जब गहरी नींद करते हैं, तब हमको आनंद ही होता है, क्योंकि उस समय हम चेतना के करीब होते हैं, लेकिन उस समय पता नहीं पड़ता। मतलब मोक्ष का एंट्रेंस है, या आनंद का एंट्रेंस है, वो पहली स्टेज है, लेकिन थोड़ा दूर रह के अनुभव करते हैं। फिर जब सुबह उठते हैं, तब एक एहसास तो होता है ना, कि रात नींद बहुत अच्छी हुई, बहुत गहरी हुई। हालांकि शब्दों में वो बताया नहीं जा सकता, नहीं बता सकते हैं कि भाई एग्जैक्टली हो क्या रहा था। तो ऐसा ही होता है जब हम समाधि में, इसी को समाधि कहते हैं, लेकिन वो टेम्पररी 4 दिन की समाधि थी। अब जिसकी चेतना जिस लेवल पर थी, उसको उस परसेंटेज में आनंद आया होगा। तो इसलिए धन्यवाद आप सब राजस्थान के प्यारे संतों को, इतना अच्छा अरेंजमेंट और इतना अच्छा संजोग बना। अब आज न्यू ईयर है, तो फॉर्मेलिटी के लिए आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई। 24 गया, 25 का आज पहला दिन है। लेकिन कुछ बातें, मैं कल बाहर गया था 12 के बाद माहौल देखने, तो कुछ चीजें देखी, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर आप आपके लाइव क्वेश्चन कर सकते हैं। वही हर साल जैसे पागलपन होता है, हुड़दंग मचाते हैं लोग, नया साल नया साल। तो मुझे समझ में नहीं आती, या आप भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि नया साल जैसा कुछ है नहीं, सिर्फ एक इंग्लिश की
कैलेंडर की एक डेट चेंज हो रही है, एक ईयर चेंज हो रहा है, एक नंबर चेंज हो रहा है। तो नया क्या है इसमें? हर एक सेकंड नया है, हर एक मिनट नया है, हर एक ब्लिंक टाइम जो कहते हैं ना वो नया है। तो इतना क्या हो जाता है कि इतना पागलपन पे लोग उतर जाते हैं। हम पुराने हैं, प्रकृति के चक्कर में फँसे हुए हैं। नए साल में डेट के अलावा क्या नया होता है? ये बात नहीं समझ में आती। और हर साल ये बढ़ता जा रहा है। हम बेहोश लोग हैं। बेहोश आदमी ऑलरेडी प्रकृति की जंजीर में फँसा हुआ है। अरे भाई आप लोग ऑलरेडी जेल में हो, 3 लोग के पिंजरे में हो, तो ये तमाशा किस बात का? क्या पुराना है, क्या नया है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। ऐसे ही आपने जब 2020 आया था तब भी नया साल मनाया था, 21 में मनाया था, 22 में मनाया था। लास्ट ईयर भी आपने 31 दिसंबर 2023 में ऐसे ही नाच गाना तमाशा किया था। लेकिन क्या बदला? एक्चुअल में लाइफ में क्या बदलाव आया? हाँ, अगर गुरु मिला हो, भक्ति मिली हो, नियक्षर मिला हो, दशम द्वार खुला हो, तब कोई नई बात आपकी लाइफ में हुई। आपके लाखों सालों की जीवन की यात्रा में फर्स्ट टाइम कुछ नई चीज हुई। ध्यान रखना, आपकी उम्र 40 साल नहीं है। जिसकी 35, 40, 60, 65 जिसकी जितनी उम्र होगी उतनी उम्र नहीं है। आपकी लाखों साल की उम्र है। शरीर से उठ के थोड़ा पीछे देखो जीवात्मा को। लाखों सालों से प्रकृति में भटक रही है। इंसान बने तो भी बिना नाम के पैदा हुए, बिना नाम के मर गए। बिना नाम के हम सब जानवर ही हैं। बिना नी अक्षर के सब जानवर हैं, चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर हो। जानवर बन के पैदा होते हैं, जानवर बन के मर जाते हैं। न्यू कपड़े और क्या-क्या आप लोगों ने भी देखा ही होगा। पर ये सब आप पहले भी कर चुके हैं। इसमें नया कुछ नहीं है। इसमें हम कुछ बदल नहीं रहे हैं। हमारा मन पुराना ही है। चित्त में पुरानी मान्यता जैसे की तैसे पड़ी हुई है। तो जब चित्त पे मान्यताओं के लेयर्स उतरे ना, तब समझो कुछ नया हुआ। जैसे ओनियन होता है, उसके लेयर्स होते हैं, उसको काटते जाओ। ऐसे हमारे चित्त के ऊपर लेयर्स बने होते हैं। लेकिन लोग हैं नासमझ, अगले साल भी वही करेंगे। प्रकृति के जाल में किस तरह से फँसे हुए हैं, उनको इसका होश नहीं है। और एक बात समझो, न्यू ईयर कुछ नहीं देगा। मतलब न्यू ईयर जब आएगा, अभी हम देखते हैं पूरा साल पड़ा है तो वो फ्यूचर में है, लेकिन वो जब आएगा तब प्रेजेंट ही होगा। हम कल की बात में, कल्पनाओं में, इमेजिनेशन में बड़े खुश होते रहते हैं, लेकिन वो जब समय आएगा ना तब वो प्रेजेंट ही होगा। इसलिए ना भूतकाल की बात करनी, ना भूतकाल में भटकना है, ना फ्यूचर में, प्रेजेंट में। और हम किशनगढ़ में थे ना उस समय, जो भी साथ में थे उस समय, आप थोड़ा सा उसको रिकवर करो, उसको याद करो। उस समय हम सब प्रेजेंट में ही थे। ना फ्यूचर की कोई विचार थे, ना फ्यूचर की कोई कल्पनाएं थी, ना इमेजिनेशन था, ना पास्ट याद आ रहा था। फ्यूचर जब भी आएगा वो प्रेजेंट बन के ही आएगा। तारीख बदलने से आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी, समझ नहीं बढ़ेगी। टाइम कभी भी समझ को नहीं बदलता। अगर हम अज्ञानी हैं और लाखों साल इसी चक्कर में हैं, तो कितने साल गुजर जाए, कितनी जिंदगियां गुजर जाए, कितनी बार हम इंसान बने, जानवर बने, प्रेत बने, नरक में गए। हम वैसे के वैसे ही हैं, हमारा चित्त वैसा का वैसा ही है।
जो नयापन है ना वो टाइम से नहीं आता, वो ज्ञान से आता है। अभी आप नया क्या समझ रहे हो, कितना अनुभव ज्ञान हो रहा है, कितना डेवलप हो रहे हो, वो एक नया है। उसकी सेलिब्रेशन करो, उसकी खुशियाँ मनाओ। अब देखो ना, पिछले साल भी नया साल था, हर साल ऐसे ही हमने पागलपन किया, लेकिन हमारी लाइफ में क्या बदला? वही जड़ चीज़ें, वही उलझे हुए मायूस चेहरे, वही सास-बहू के लो चेतना के ड्रामा, वही ज़मीन जायदाद के लिए लड़ते हुए हमारा पुराना मन, वही विषय वासनाएँ, ना कुछ समझ, ना कुछ अंडरस्टैंडिंग, वैसे के वैसे ही है, तो फिर क्यों सेलिब्रेशन करते हैं? और खुद को बेहोश करने की ये कहानी है। 2021 भी आया, 22 भी आया, 23 भी आया, 24 भी आया, लेकिन हम मुक्त नहीं हुए। हम सब यहाँ मुक्ति ढूँढ रहे हैं। हम सब यहाँ मुक्ति की खोज कर रहे हैं। अब कल मैं गया, गाड़ी के आगे एक 15 साल का लड़का आके गिर गया अपनी बाइक से। तो उससे चर्चा हुई, मैं बोला क्या कर रहा है? बोला सेलिब्रेट कर रहा हूँ। मैंने बोला किस चीज़ की सेलिब्रेट कर रहे हैं? काफ़ी लंबी चर्चा हुई। फिर बोला कि मैंने समझा कि भाई तू ढूँढ मुक्ति रहा है और प्रकृति में तू तमाशे कर रहा है। ऐसे 1000 साल भी दारू पी के गाड़ी चला, कुछ बदलने वाला नहीं है। जीवात्मा को नशा नहीं, नाम चाहिए। उसको दारू नहीं, दसम द्वार चाहिए। 9 द्वार की जेल में फँसी हुई है। बार-बार जन्म लेती है, मरती है, किसी भी 9 द्वार से निकलती है, फिर संसार में फँसती है। वो ढूँढ रही है दसम द्वार को, मुक्त होने के लिए, लेकिन रास्ता नहीं मिलता। और प्रकृति कब नहीं थी? प्रकृति कभी नई हो ही नहीं सकती। प्रकृति मतलब रिपिटिशन, मतलब गोल-गोल सर्कल। चेतना, नियक्षर, नाम ये नया होता है, वो रिपिटिशन नहीं होती। प्रकृति के सर्कल में चेतना पेनिट्रेट करती है, तभी प्रकृति या कुदरत काम करने लगती है, कुदरत के 3 गुण एक्टिवेट होते हैं और ये पूरा संसार चलता है। जैसे घड़ी चलती है ना, हमारी वॉच हम पहनते हैं, तो सुइयाँ गोल घूमती है। तो सुइयाँ कितना चलती है लेकिन पहुँचती कहीं नहीं। ऐसे ही ये प्रकृति है, हम गोल-गोल घूमते हैं, पहुँचते कहीं नहीं है। अरे भाई, अगर आप उर्दंग करते हो तो एक बार होश में आके खुद से पूछो कि आखिर नया क्या है? इतनी उत्तेजना क्यों? इतनी एक्साइटमेंट क्यों? ऐसा लगता है कि भाई नया साल है, कुछ नया करें, कुछ नया करें, लेकिन नया क्यों करें? तो ये जो उत्तेजना है ना, ये बेहोशी से आती है और ये माहौल से आती है कि भाई न्यूज़ देख ली, न्यूज़ीलैंड में पहला जो है फर्स्ट वहाँ पे दिन आया, तो वहाँ पे सेलिब्रेट करी, फिर अलग-अलग सिटी में सेलिब्रेट करी, चलो मैं भी करता हूँ। लेकिन कुछ लॉजिक, कुछ रीज़न नहीं पता। ये समय नदी के पानी जैसा है। जैसे आपने नदी में हाथ डाला, फिर वो पानी पिया, फिर हाथ डालोगे तो वो नया होता है ना? ऐसे समय भी गुज़रता है, समय भी हर एक सेकंड में नया होता है। हमारी लाइफ़ बहुत छोटी होती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा ना सिर्फ़ खुद समझें, अपने आस-पास में भी थोड़ा-सा इस चीज़ का ज्ञान दें कि थोड़ा होश में बैठ के चिंतन-मनन करो कि आखिर ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या बदल गया? मुझे एक दोस्त का कॉल आया, मेरे पुराना एक कलीग था ऑफ़िस में। अब नया नंबर था तो मैंने भी उठा लिया कॉल, हालाँकि बड़ी मुश्किल से उठाता हूँ। तो बोलने लगा
अनिल भाई नए साल की बधाई हो। मैंने बोला ओके। तो बोला ओके क्या मुझे भी बधाई दे। मैंने बोला कि भाई बधाई दूं उससे पहले ये बता कि पिछले साल से इस साल तक तूने क्या नया किया। मैंने बोला अभी तू फंस गया। अब तो तुझे रीजन बताना पड़ेगा कि मैं तुझे बधाई क्यों दूं, आखिर तूने एक साल में क्या नया किया, तूने क्या अचीव किया। पहले भी दारू पीता था, अभी भी दारू में डूबा रहता है। ऐसा क्या नया हासिल कर लिया 2024 में कि बधाई का पात्र बने। ध्रुव महाराज तो कहते हैं जब किसी का दशम द्वार खुलता है तब पूरा ब्रह्मांड बधाई देता है, तब जाके वो बधाई का पात्र होता है। तो ये तो समय बाय डिफॉल्ट चल रहा है, तो इसमें नया, इसमें अचीवमेंट क्या है या क्या नया समझा। मैंने कहा कि वो बता, फिर मैं भी तुझे बधाई दूंगा। तू जैसा जनवरी 1 जनवरी 2024 में था, 1 जनवरी 2025 में वैसा का वैसा ही है। बोला भाई साल के पहले दिन इतना लेक्चर कौन देता है। बड़ी हंसी आ गई मुझे भी। बोला मेरा मूड ही खराब कर दिया पूरा फर्स्ट डे पे। जब कोई बधाई दे तो सेम टू यू कहते हैं या विश करते हैं, इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया। तो मैंने बोला ठीक है भाई, जब तुझे याद है ना कि तूने क्या अचीव किया या क्या नया किया, क्या डेवलप किया, तब मुझे वापस कॉल करना। बोला नहीं मैं अभी कॉल ही नहीं करूंगा। नाराज हो गया, जैसे कि हमेशा होते हैं संसारी लोग। तो अभी जस्ट सत्संग शुरू होने वाला था, तो जस्ट 5 मिनट पहले उसका मैसेज आया। तो बोलता है मुझे याद आ गया मैंने क्या क्या चेंज किया। बोलता है कि पिछले साल से इस साल मतलब 23 से 24 में मैंने अपना वजन घटाया और कपड़े का नया होलसेल का बिजनेस स्टार्ट किया, नया मतलब धंधा चालू किया। तो मैंने लिखा कि वो ये तो तेरे नसीब में पहले से ही लिखा था। वजन कम करना, वजन बढ़ाना, ये भी प्रारब्ध कर्म का पार्ट होता है। नया बिजनेस खोला, नया बिजनेस बंद किया, ये भी तेरे कर्मों से तुझे मिलता ही था। मैंने कहा अगर तू कुछ भी नहीं करता, अगर सिर्फ सोया रहता, ये सब तुझे तो भी मिलता किसी भी तरीके से, क्योंकि तेरे कर्मों में, तेरे नसीब में, तेरे प्रारब्ध में ये लिखा हुआ था। इसमें नया क्या है। तो रिप्लाई किया भाई ये तो बड़ी अजीब बात है। मैंने कहा एक काम कर, तेरे अंदर में क्या चेंज आया, तेरा क्या थॉट प्रोसेस बदला, तेरी पिछले साल से इस समझ कितनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, कितनी समझ बढ़ी, वो सोच के बता। तो अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। अभी सत्संग के बाद मैं कॉल करूंगा उसको। लेकिन बात समझने की है, लोग इतना क्यों उद्यम करते हैं, इतना तमाशा क्यों करते हैं। नशा करने का बहाने होते हैं सब, क्योंकि क्योंकि चेतना अगर जागृत नहीं है तो वो मन के अंदर है, दबी हुई है। देखो या तो चेतना मन में समाएगी या तो मन चेतना में समाएगा। जैसे बोट होती है, तो बोट पानी में जाए तो ठीक है, लेकिन पानी बोट में नहीं आना चाहिए। इसी मन आत्मा में या चेतना में रहे तो ठीक है, चेतना मन में नहीं समानी चाहिए। लेकिन सबके यही हाल है। क्यों नशा करते हैं लोग। नशा इसलिए करते हैं क्योंकि उस समय कॉन्शियस माइंड, चेतन और अचेतन के एक बीच का एक पॉइंट होता है जहां पूरे चेतन भी नहीं होता और पूरा अचेतन भी नहीं होता। वो ट्रांस कहते हैं उसको। वो बीच की जो अवस्था होती है वो ऐसी होती है कि वो उसका मजा लेना चाहते हैं सब। वहां पे मजा आता है चेतन और अचेतन के बॉर्डर पे खड़े रहने से। तो जब हम कोई नशा करते हैं ना, तो हमारी जो चेतना है, जो लॉजिक है, वो ढीला हो जाता है, अचेतन में चला जाता है। इसलिए लोग इन सब में डूबे हुए हैं। इसलिए दारू, ड्रग, सेक्स, नींद, खाना, टेस्टी फूड, इसकी भी एडिक्शन होती है। हम ऐसे ही हैं। हमारा नेचर ऐसा ही है। इसमें हमारी कोई डेवलपमेंट नहीं है। ये जो भी आप चेंजेस देखते हो ना, कि भाई काफी सारे यूट्यूब पे आते हैं,
रिज़ोल्यूशन लूँगा, अभी मैं 4 घंटे पढ़ाई करूँगा, अभी मैं जिम जॉइन करूँगा, अभी मैं ये करूँगा, वो करूँगा, तो ये सब तो भाई लिखा हुआ है पहले से ही। इसमें कुछ आपने नया नहीं किया, ये प्रारब्ध का पार्ट है, इसको नया करना नहीं बोलते। साल नया है, आपका चित्त वही पुराना है, आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी मान्यता वही पुरानी है, वही रूटीन आप रिपीट करते हो। जो पिछले साल रूटीन था ना, उसी रूटीन में चेतना फँसी हुई है। इसलिए भजन सिमरन से चित्त को साफ करते रहो। जितना चित्त में मान्यता टूटेंगी, ब्रेक होंगी, चित्त साफ होगा, उतना ज़्यादा नयापन आता जाएगा, उतना ज़्यादा प्रकाश आता जाएगा, क्योंकि प्रकाश कहीं गया नहीं है, प्रकाश ढका हुआ है। तो जैसे हम लेयर्स हटाएँगे ना, प्रकाश बढ़ता जाएगा। साधु कहते हैं ना, मोबाइल की गैलरी और चित्त हमेशा साफ रखो, ताकि अगर कोई देखे तो शर्मिंदा ना होना पड़े। और जब तक नियक्षर नाम नहीं मिला है, तब तक आपका नया साल शुरू नहीं हुआ है। जब नाम मिलता है ना, तब नया डायमेंशन मिलता है। नया साल क्या, वो डायमेंशन ही बिल्कुल अलग होता है। चेतना यात्रा करती है। तो जब भी किसी का नाम जागृत हो, जिनको भी अभी पिछले 10 दिन में नाम मिला, उन सबको रियल में बहुत-बहुत बधाई, या जिनका दशम द्वार खुला। और आप ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सावन में या अप्रैल में, मार्च में या 31 दिसंबर में न्यू ईयर मनाएँ। आप कोई मना सकते हैं, अप्रैल में, मई में, अगस्त में, अक्टूबर में, जब भी नियक्षर जागृत हो, वो एक नयापन होता है, एक नया समय, नया डायमेंशन होता है। हम हॉरिज़ॉन्टली घूमते हैं, जब नियक्षर जागृत होता है ना, तब हम वर्टिकल चढ़ते हैं। और जब चित्त साफ होता है ना, तो हम सहज बनते हैं। हमारा उद्देश्य सहज बनना है। सबसे इम्पोर्टेंट सहज बनना, सहज रहना। सहज रहना किसी कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, वो अंदर से आता है। वो सिर्फ़ नाम से आएगा, सिर्फ़ नियक्षर से आएगा, सिर्फ़ भजन सिमरन से आएगा। जैसे ही नियक्षर जागृत होता है, वो जीवात्मा सहजता की ओर पहला कदम बढ़ा देती है, आगे बढ़ना शुरू कर देती है। नाम और गुरु मेन है। अध्यात्म तो बहुत बड़ा है, अध्यात्म में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो भी कॉन्सेप्ट ही है, वो भी एक फिलॉसफी, एक स्टडी, एक पढ़ाई है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा ना कि ये प्रकृति है, लेकिन जब तक कोई देखने वाला है, अगर कोई देखने वाला ही नहीं है, तो फिर प्रकृति ही नहीं है ना? तो फिर ये सब फिलॉसफी हो गई, ये सब इन्फॉर्मेशन हो गई, सब बातें हो गई, लेकिन असली चढ़ाई निरीक्षण और भजन सिमरन के बाद होती है। और जब मैं कहता हूँ सिमरन, तो सिमरन का मतलब ये नहीं है कि बस आधा 1 घंटा अलती-पलती मार के बैठ गए और शुरू हो गए राम-नाम जपना, वो तो जाप होता है। सिमरन का मतलब 24 घंटे उसके असली नशे में, 24 घंटे वो याद रहे, 24 घंटे उस आनंद में, जो हमने आनंद वहाँ पे फ़ील किया। और हम सब चाहते हैं मन रुक जाए, मन ठहर जाए, लेकिन गुरु मिले बिना मन नहीं ठहरता, चित्त नहीं ठहरता। क्योंकि नियक्षर का बड़ा विज्ञान है। हमने कई बार पास्ट में भी चर्चा करी है और धीरे-धीरे हम करते रहते हैं। अभी हमने इस सत्संग में भी चर्चा करी कि नियक्षर से क्या होता है। नियक्षर से जितने भी हमारे सांसारिक भ्रम होते हैं, भय होते हैं, वो सब मिटने लगते हैं। अगर असली नाम है तो मैं नाम की बात, क्योंकि हम नाम की जब बात करते हैं तो नाम तो हर कोई कहता है कि हमने भी अपने गुरु से लिया हुआ है, लेकिन वो नाम का मतलब होता है जो नाम जागृत हो। जागृत का मतलब हम गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी की इंजन स्टार्ट हो गई और अभी गाड़ी आगे बढ़ रही है। हम नाम लेके आते हैं और देने वाले दे भी देते हैं, इतना सस्ता कर दिया है। तो वो सिर्फ़ गाड़ी में बैठना हुआ। गाड़ी की इंजन स्टार्ट ही नहीं है, तो हम वहीं के वहीं हैं। हमारी यात्रा स्टार्ट नहीं हुई। बड़े से बड़ा पाखंड हमको समझ में आ जाता है अगर नाम जागृत हो जाता है तो। देखो, जैसे बच्चे की बुद्धि होती है ना, जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो बुद्धि बढ़ती जाती है ऑटोमेटिक। ऐसे नियक्षर के बाद जैसे समय गुज़रता है, धीरे-धीरे हर किसी को अपना-अपना अभी पुरुषार्थ है, अपना-अपना
यूनिक, हर किसी के कर्म है, अलग-अलग अस्तित्व, अलग-अलग सिस्टम है हर किसी का। लेकिन थोड़ा ना ज़्यादा हर किसी की आंतरिक बुद्धि बढ़ती जाती है समय के साथ, चाहे कुछ करो, चाहे ना करो। ये नियक्षर का पराक्रम है। तो कहीं बड़े से बड़ा पाखंड हो रहा है ना, आप पहचान जाओगे। परमात्मा का बोध आने लगेगा कि एक्चुअली में परमात्मा क्या है। हालाँकि हमारा जो ब्रेन है वो परमात्मा को समझ नहीं सकता। हमारा ब्रेन ऐसे बनाया ही नहीं गया है कि परमात्मा को या आत्मा को समझ सके, क्योंकि बहुत छोटा है। पानी के अंदर जो मछली रहती है, वो बाहर क्या हो रहा है, ब्रह्मांड कैसे चलता है, वो मछली नहीं जान सकती। मछली बहुत छोटी है, उसको रहने के लिए पानी का ऑक्सीजन चाहिए। तो हमारा ब्रेन भी छोटा है, प्रकृति को, परमात्मा को नहीं समझ सकता। लेकिन ज्ञान अनुभव, बोध, समझ, ये हम निरक्षर से कर सकते हैं। इसलिए जो बौद्धिक ज्ञान के पीछे पड़े थे ना, यूट्यूब पे सत्संग सुनो, इन्फॉर्मेशन लो, बस मैकेनिकल बुक्स पढ़ते रहो, इन्फॉर्मेशन, 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 तो वो पानी की मछली की तरह है। ब्रेन बना ही नहीं है परमात्मा को समझने के लिए। हमारा मन समझ ही नहीं सकता। मन डिसॉल्व हो सकता है, मन समझ नहीं सकता। ब्रह्मांड का राज, जितने भी सीक्रेट्स है, सस्पेंस है, सब धीरे-धीरे खुलते जाते हैं, नी अक्षर से। राग-द्वेष, दुश्मनी, दोस्ती, धीरे-धीरे सब कम होते जाते हैं, खत्म होते जाता है। पैसे में मोह समय के साथ कम होते जाता है। घर में, परिवार में, संसार में जो हम मोह में फँसे हैं ना, धीरे-धीरे कम होते जाता है। और परेशानी वो खुद परेशानी होने लगती है, जब हमारे अंदर नाम जागृत होता है तो। बहुत ऊँची महिमा है, कितनी उसकी महिमा करें, हर सत्संग में महिमा करते ही हैं। तो बात यहाँ ये समझने की, चेतना का उच्च स्तर, हमको वहाँ पे जाना है। जिस परम आनंद की हम बात करते हैं, वो आनंद उच्च स्तर पे मिलेगा और वही असली आनंद है। बाकी तो सांसारिक भ्रम है, थोड़ी देर की जो खुशी मिलती है ना, वो आनंद नहीं है। तो हमने जो अभी साथ में टाइम स्पेंड किया, उस समय जीवों की चेतना बढ़ी हुई थी। जब नाम जागृत होता है, जब हम डेवलप होते हैं, तब एग्ज़ैक्टली क्या होता है, तब जो समझने का रेडियस होता है, वो बढ़ते जाता है। अब हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसे है, हम इसे समझते हैं कि हमको जो चीज़ समझ में आई मतलब हमारी बुद्धि में आई या हमारे ब्रेन में आई, नहीं, आध्यात्मिक समझ बड़ी और बात है। आध्यात्मिक जब हमको अनुभव होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हम अनुभव तो करते हैं, आप सभी बताते हैं ना कि समझ में तो आ रही है बात, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा था कि उसको बयान कैसे करें, उसको वर्ड्स में कैसे हम उसकी भाषा में कैसे एक्सप्लेन करें। चीज़ें समझ तो आ रही हैं कि कौन-सी चीज़ कैसे काम कर रही है, लेकिन वो बताने की हमको भाषा नहीं मिलती, हमको वर्ड्स नहीं मिलते। तो वो चेतना का उच्च स्तर होता है, रेडियस हमारा बढ़ता जाता है और इस रेडियस बढ़ने को ही आंतरिक डेवलपमेंट कहते हैं और वही हमारा नयापन है। अगर ऐसा किसी जीव को हो रहा है तो आपको सेलिब्रेट करने का राइट है। बाकी ये उर्दंग, तमाशे, नाच-गाना करना, हम बेहोश हैं तो कितना भी नाच-गाना करें, उससे कुछ हमको मिलने वाला नहीं है। तो अभी यहाँ पे अगर किसी के कुछ क्वेश्चन होंगे तो कर सकते हैं लाइव सवाल। कुछ जी क्वेश्चन भैया। है किसी का? जी जी भैया। विनीता साहू रायपुर। साहू रायपुर से आप अपना म्यूट कीजिए प्लीज। राम राम भैया जी। राम, राम। कैसे हैं भैया जी? मस्त आनंद में एकदम, आप कैसे हो? हाँ बढ़िया। रायपुर कब आ रहे हैं? देखो अभी कब संजोग बनता है। हम सब वेट कर रहे हैं भैया जी। जी, जी, जल्दी संजोग बनाएँगे। जी। तो मेरा प्रश्न है कि ये कुंडलिनी जागृत करना क्या होता है? ये सांसारिक है या आध्यात्मिक? और हम नए अक्षर के साथ यात्रा करते हैं, उसमें भी ऐसा होता है क्या?
देखो आपका बहुत बढ़िया सवाल है। कुंडलिनी जागृत क्या है, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए। क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुओं की यहाँ पे ऋषि मुनियों ने बहुत कुछ कहा है कुंडलिनी जागृत पे। और नियक्षर और कुंडलिनी में क्या डिफरेंस है, तो ध्यान से समझना। देखिए कुंडलिनी जो होती है ना, जिसे गुरु महाराज ने बताया कि पूर्व का मार्ग और पश्चिम का मार्ग, सूरत, ये दोनों मार्ग यात्रा करती है। यहाँ से हम आए बिरकुटी, बिरकुटी से जो है नाभि में है, संसार हमारा चालू हुआ, गर्भ में आए। तो अब जीवन मरण के चक्कर में हम फंस गए। अब वापस जाना है परमात्मा के पास। तो गुरुओं ने रिसर्च करी कि वापस जाने का मार्ग क्या है। तो हिंदुओं ने जो विज्ञान दिया, जो ऋषि मुनियों ने जो रिसर्च करी, वो पूर्व का मार्ग बताया। अभी जिनको भी शब्द का अनुभव है उनको पता है कि कबीर साहब, गुरु महाराज ने जो मार्ग बताया, वो जीवात्मा यहाँ से शुरुआत करती है, यहाँ पर शब्द जागृत होता है। ये पूर्व का मार्ग है, इसको शंखनाल भी कहते हैं। यहाँ से यात्रा करके नीचे जाते हैं और पीछे से यू टर्न लेके ऊपर आते हैं। यहाँ से फिर त्रिकुटी आती है, श्रुति। देखो इसमें भी लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, त्रिकुटी और ब्रिकुटी। ये जो होता है ना, ये होती है ब्रिकुटी और ये होती है त्रिकुटी। दशम द्वार जो है, परम मोक्ष की जब बात करते हैं, वो जब त्रिकुटी से होते हुए कोई जीवात्मा आगे बढ़ती है, तो वहां का आगे का जो रास्ता है वो दशम द्वार की ओर जाता है। और कुंडलिनी की अगर बात करें तो जो कुंडलिनी जो साधना होती है, जो शिव योगी करते हैं खास करके, अभी कुंभ मेला होने वाला है, अगर आप में से किसी को देखना है तो कुंभ मेले में जाके देख सकते हैं। वो पश्चिम के मार्ग में यात्रा नहीं करते, वो पूर्व जो शंखनाल का है, जीवात्मा उनकी उस मार्ग से यात्रा करती है, और वो भी उल्टा नीचे से ऊपर आते हैं, जिसको हम छठवां स्थान कहते हैं, गुदा स्थान कहते हैं। वहां से वो शुरू करते हैं। और कुंडलिनी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो ये साधना करते हैं, वो बताते हैं कि वहां पे एक सांप है और वो कुंडल मार के जो है नागिन बैठी हुई है, तो इसलिए उसको कुंडलिनी कहते हैं। तो जो वो यात्रा है, वो 7 चक्रों की यात्रा करते हैं, गुदा घाट से लेके यहाँ भ्रकुटी तक या शास्त्रा तक, उसको ये दशम द्वार कहते हैं। तो नियक्षर में और कुंडलिनी में डिफरेंस क्या है? गुरु महाराज का भी शब्द जागृत होता है, कबीर शाह का, दादू दयाल का। केवल जो साइंस है, केवल ज्ञानियों की जो साइंस है, उससे शब्द जागृत होता है। आगे का शंखनाल, पीछे का बंकनाल की यात्रा करके त्रिकुटी से होते हुए दशम द्वार की ओर यात्रा करते हैं। और जो कुंडलिनी जो साधना होती है, वहां उसमें सिर्फ 7 चक्रों को भेदते हैं। गुदाघाट से मतलब नीचे से ऊपर 7 चक्रों की यात्रा करते हैं। लेकिन जो कुंडलिनी होती है, उसकी यात्रा संसार से ब्रह्म तक होती है। मतलब जो स्थूल संसार है, जो स्थूल दुनिया, स्थूल माया जिसको हम कहते हैं, वो यात्रा स्थूल से लेके सूक्ष्म ब्रह्म तक करते हैं। और हमने कई बार सुना है कि ब्रह्म तक जाना भी या पर ब्रह्म तक भी जाना, वो अल्टीमेट मोक्ष नहीं है, परम मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष है। तो कुंडलिनी साधक ऐसा मानते हैं कि जब कुंडलिनी जागृत करते हैं, उनके भी देखो ये मंत्र होते हैं, या तो ओमकार होता है या सोम होता है, या जब बिरकुटी पे कोई साधना करते हैं। अब अलग पंथों में अलग अलग वो नाम
की जो साइंस है, अलग-अलग नाम, अलग-अलग मंत्र का सहारा लेते हैं। ओमकार, सोहम, अलख निरंजन, निरंकार, ओमकार, ज्योति निरंजन, है ना? ऐसे अलग-अलग मंत्र यूज़ करते हैं। गुरु महाराज ने भी, जब हमने पिछली बार चर्चा करी थी कि त्रिकुटी से लेके जो आगे 3 ब्रह्म के 13 लोक हैं, त्रिकुटी से दसम द्वार तक यात्रा डिटेल में इसकी हमने चर्चा करी हुई है। तो जो प्रकृति लोक आते हैं उसके आगे जब यात्रा करते हैं नियक्षर से, तो प्रकृति के आगे का जो लोक है ज्योति लोक है। तो कुंडलिनी साधना वाले या ओमकार, निरंकार, मकार, इन सब की जो साधना करते हैं या सोहम साधना करते हैं, शंखनाल की मतलब 7 चक्रों की जो साधना करते हैं, वो या तो यहाँ पे ज्योति देखते हैं या अलख निरंजन का आवाज़ सुनते हैं। तो गुरु महाराज ने हमको बता दिया है कि यहाँ तक भी मोक्ष नहीं है। ठीक है, ये भी उच्च अवस्था है। यहाँ पहुँचना भी आसान नहीं है, यहाँ पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सालों साल तपस्या करते हैं योगी, पहाड़ों में, हिमालय में बैठ के। तब जो है वो सोहम का जाप करते हैं और यहाँ पे आके उनकी बैठक होती है। सूरत उनकी यहाँ आती है, लेकिन इसके आगे का रास्ता बंद होता है। लेकिन ये भी जो समाधि है, निर्विचार, निर्विकल्प, उस समाधि में चले जाते हैं। और गुरु महाराज ने हमको यही बताया कि शिव ब्रह्म तक जो चेतना आती है, जो सूरत आती है, उनकी भाषा में वो मोक्ष होता है, लेकिन वो एक्चुअल मोक्ष नहीं होता। 36 कल्पों बाद जब महाप्रलय आता है, तब सारी जीवात्माएं जो है शिव ब्रह्म में चली जाती हैं। फिर जब वापस नई क्रिएशन होती है, तो वहां से जो बीज स्वरूप होता है, वो वापस संसार में आती है। तो जो भी सोहम की साधना करते हैं या कुंडलिनी साधना करते हैं ना, वो शिव ब्रह्म में जाके बैठती हैं। श्रुति उनकी जो है चेतना बीज स्वरूप बन जाती है। बड़े समय के अंतराल के बाद, बड़े अंधेरे के बाद जब वापस क्रिएशन होती है, तो उनको वापस संसार में आना पड़ता है। और एक बात मुझे कई जीव पूछते हैं कि कुंडलिनी साधना वाले जो करते हैं, वो उनकी बॉडी बहुत हिलती है, बहुत शेक करती है या जंप करती है, ये सब क्या है? देखो, नियक्षर में और कुंडलिनी का आप फर्क समझो। कुंडली जब जागृत होती है, तब हमारी शरीर की बायो एनर्जी ही जागृत होती है। हमारे हम सबको पता होगा, जो एनर्जी साइंस बायोलॉजिकल करते हैं, हम सबके अंदर बायो एनर्जी है। हम सब भी एक इलेक्ट्रिकल वेवलेंथ है। जीवात्मा मतलब क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो कोई चीज बाहर से नहीं आती, अंदर ही पड़ी है, सोई हुई, सिर्फ वो नींद से उठ जाती है, वो जागृत हो जाती है। जैसे एक घर में एक जेल है, जेल में कोई इंसान सोया पड़ा है, वो जेल में जाके उसको जगा दिया। तो कुंडलिनी में बाहर से कुछ आता नहीं है, बाहर से इंपोर्ट नहीं होती। अंदर की सोई हुई शारीरिक शक्तियां जो सोई हुई हैं, वही जागृत होती हैं। और नियक्षर बायोलॉजी या संसार या प्रकृति का पार्ट नहीं है। नियक्षर बाहर से आता है, अमरलोक से आता है, परमात्मा से आता है, वहां से वो इंपोर्ट होता है सतगुरु के माध्यम से। तो जो चीज का जो सोर्स होगा, जो चीज जहां से आएगी वहीं जाएगी। क्यों नियक्षर में नाम जागृत से हम मोक्ष की तरफ क्यों बढ़ते जाते हैं? क्योंकि वो बाहर की चीजें हमको ले जाके बाहर लेके जाते हैं। अंदर की चीज हमको अंदर ही भटकाएगी। अंदर की चीज के हम अंदर ही रहेंगे, सिर्फ अपनी डायरेक्शन या अपना एंगल चेंज हो जाएगा। जेल के एक कोने से दूसरे जेल के कोने में चले जाएंगे, या लोहे की हम नींद में है, कोमा में है, लोहे की जेल में पड़े हैं, उठ के सोने की जेल में चले जाएंगे। अब हम जाग रहे हैं तो हम सोने की जेल में चले जाएंगे। तो ये जो कुंडलिनी है, ये जो सोहम भक्ति है, ये जो ओमकार, ज्योति निरंजन, अलख निरंजन, और भी कई सारे पंथों में, कई सारे मंत्रों में, साधना में जो भ्रिकुटी की बात करते हैं, या प्राणवायु चढ़ा देते हैं, या पवन साधना कर देते हैं, ये सब कुंडलिनी के अंडर में आता है। और ये सब ब्रह्म साधनाएं हैं। ब्रह्म साधना से मोक्ष मिलता है, परम मोक्ष नहीं मिलता। क्योंकि परम मोक्ष के लिए बाहर से चीज चाहिए। ऐसा आदमी, हम हमारा दोस्त जेल में है, हम भी जेल में है, तो जेल में रह के जेल से नहीं छुटकारा पाया जा सकता। कोई बाहर का आदमी जो जेल से बाहर हो, वो आके हमको छुटकारा दिला सकता है। या इसको ऐसे समझे, जैसे हम रात को सपना देखते हैं,
तो सपने में कई सारी आवाज़ें होती हैं, हम सबको एक्सपीरियंस है कि जब सपना देखते हैं तो हम बातचीत करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, ये सब करते हैं ना? तो वो आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं सपने की, लेकिन वो आवाज़ें हमें सपने से नहीं जगाती। जैसे ही किसी ने बाहर से पुकारा हमारा नाम, हमको नींद से उठाया, ज़ोर से चिल्लाया, तो हम नींद से जग जाते हैं। सपने की आवाज़ अलग डायमेंशन में है, बड़े ध्यान से समझना। सपने की जो आवाज़ है, वो सपने के अंदर ही है, तो हमको उठाती नहीं है, उल्टा और ज़्यादा सुलाती है। हम बड़े मज़े से सपना देखते हैं, ऐसे देखते हैं तल्लीन होके जैसे मूवी देख रहे हैं। बुरा सपना तो अलग बात है, लेकिन अच्छे-अच्छे सपने भी आते हैं, एंटरटेन भी होता है हमारा, हम खुश भी होते हैं, हमको और बेहोश करता है और नींदों वो जो सपने की आवाज़ें होती हैं, वो और हमको बेहोश करती है। लेकिन जैसे ही बाहर की आवाज़ आई, बाहर के डायमेंशन से, हमारी मम्मी ने, पापा ने, पति-पत्नी किसी ने भी उठाया, चिल्लाया, तो हम जग जाते हैं। तो जगाने के लिए बाहर की आवाज़ चाहिए। ऐसे ही ये जो अखंड ध्वनि है दशम द्वार के बाद, ये बाहर की आवाज़ है। ये नियक्षर नाम ये प्रकृति के बाहर से आता है। इसलिए ये जो बायो एनर्जी है हमारे शरीर की सोई हुई शक्तियाँ, ये जागे नहीं जागे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। असली जो शक्ति है वो नियक्षर से जब आती है और जीवात्मा की जब यात्रा होती है, तो क्योंकि वो बाहर से आई है तो हमको बाहर ले जाती है। और जो कुंडलिनी साधना है, कुंडलिनी के मंत्र हैं, ये शरीर शरीर की सोई हुई बायो एनर्जी को जगा देते हैं, इसलिए आपने देखा होगा जंप मारते हैं, क्योंकि इसमें देखो और एक चीज़ है, बड़ी प्रैक्टिकल है। किसी भी आप साधु या सन्यासी को देखो, शिव योगी को देखो, अभी कुंभ मेले में जाना, वहाँ पे रिसर्च करना, वो बैलेंस करते हैं। किसको बैलेंस करते हैं? ईड़ा पिंगला सुषुम्ना को। सुषुम्ना में अब ये बहुत आंतरिक गहरी बात हो जाएगी, बड़े ध्यान की बात हो जाएगी। तो वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैलेंस बिगड़ जाता है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे किताबों के माध्यम में ऐसे ही जयपुर में एक बार मेरे से एक बड़े 80-90 साल के एक बुजुर्ग मिलने आए थे। उनकी बॉडी बहुत शेक हो रही थी। बोले कि ऐसे ही शिविर लगा हुआ था, मैं भी जाके बैठ गया और गुरु ने एक तरीके का मंत्र जाप करवाया, साधना करवाई और कुंडलिनी जागृत हो गई। और नुकसान ये है कि अभी उसकी बॉडी अभी तक शेक हो रही है, इतने साल हो गए, क्योंकि उसकी एनर्जी का बैलेंस बिगड़ गया। तो वो मुझे बोले अभी आप ठीक करो। मैंने बोला भाई अभी तो झेलने की शक्ति नहीं है, कहाँ से इसको बैलेंस करें? तो उसमें सहजता नहीं होती, बड़ी असहजता होती है, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा यहाँ पे प्रेशर लगाना पड़ता है। प्राण वायु को जो हठ साधना होती है ना, प्राण को बहुत जोर लगाना पड़ता है। जो ये चेचरी और ये सब मुद्रा साधना करते हैं, हठ साधना करते हैं, योगी पंथ में होते हैं, वो प्राणों पे बहुत ज़्यादा असहज होके फ़ोर्स करते हैं। लेकिन नियक्षर जिसका जागृत है, कुछ फ़ोर्स नहीं करना पड़ता। नियक्षर सहज ही आगे बढ़ता है, नियक्षर सहज ही बैलेंस करता है। ईड़ा और पिंगला को बैलेंस करके सुषुम्ना से अंदर से वो यात्रा करता है। और सुषुम्ना का रास्ता खोलना भी आसान नहीं होता, उसके लिए बड़ी मेहनत लगती है योगियों को। लेकिन जिनके अंदर नियक्षर है, वो तो सहज ही मुँह खुल जाता है सुषुम्ना का और बैलेंस तरीके से नियक्षर आगे बढ़ता है। उसमें असहजता नहीं होती, उसमें एनर्जी मिसबैलेंस नहीं होती, क्योंकि करने वाले हम नहीं हैं, करने वाला हमारा गुरु है, करने वाला वो नियक्षर है, वो नाम है। तो नाम जो है प्रॉपर बैलेंस के साथ यात्रा करवाते हैं। और जो है त्रिकुटी में बहुत लोग साधु त्रिकुटी इसी को मोक्ष द्वार समझते हैं, यही उनका अल्टीमेट टारगेट होता है, उद्देश्य यही होता है कि यहाँ पे आके स्थिर हो जाओ। तो यहाँ से तो आए हो, यहाँ से तो दुनिया ओमकार से दुनिया बनी, आप यहीं थे, यहीं से फादर के स्पर्म में गिर के मदर में वो शरीर जाता है, जीवात्मा बिरकुट से ही तो गिरी है। तो जहाँ से गुरु महाराज ने भी ये कहा है, जहाँ से आए हो वहीं जाओगे तो आपको मोक्ष कैसे मिलेगा? जहाँ से आए हो वहीं जाओगे, वहीं जाके बैठ जाओगे। तो ये जो शुरुआत है, जो 5 तत्वों का हमारा शरीर है, इसकी शुरुआत यहाँ से हुई है। बिरकुटी से 5 तत्व
ओमकार से ही हमने कई बार चर्चा करी है। तत्व मिले, तत्वों से 4 खानियाँ बनी, फिर कैसे जीने-मरने का चक्कर शुरू हुआ। तो बेसिक ये समझना है कि कुंडलिनी जो जागृत होती है, वो भी ऊर्जा होती है, वो भी शक्ति होती है, लेकिन वो शरीर की सोई हुई शक्तियाँ होती है, ऐसा समझो प्रकृति की शक्तियाँ होती है। कहीं सुंदरा साधना होती हैं और मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बहुत सारी ऐसी साधनाएँ होती हैं, या माता जगदम्बा की जो साधनाएँ होती हैं, काली साधनाएँ होती हैं। ये सब क्या है? ये सब प्रकृति है। माता मतलब जिसको माता कहते हैं ना, माता मतलब क्या? शक्ति। प्रकृति मतलब शक्ति। ये सब शक्ति है, हम सब शक्ति की पूजा करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में अध्यात्म विज्ञान इतना डेवलप है, हर चीज़ का यहाँ कॉन्सेप्ट है, हर चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ हम पुरुष की भी पूजा करते हैं, पुरुष का ध्यान भी करते हैं और प्रकृति की भी पूजा करते हैं। तो ये माता दुर्गा या काली जो भी आप कहते हो, ये सब उस प्रकृति की ही बदली हुई शक्ति है। क्योंकि शक्ति कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, कभी प्रोड्यूस नहीं होती। जितनी शक्ति है उतनी रहती है, सिर्फ उसके फॉर्म बदलते हैं। तो इसी को नव दुर्गा जो 9 दिन का आप जो सेलिब्रेट करते हैं, नवरात्रा, तो ये बदले हुए 9 शक्तियों का ही पार्ट है और ये प्रकृति है। सोई हुई शक्ति जो जागृत होती है, वो प्रकृति का ही पार्ट होता है ना? अब इससे जुड़ी हुई और एक बात समझते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि इसके अंदर माता आ गई, इसके अंदर जगदम्बा आ गई, इसके अंदर जो है काली आ गई। तो ये सब भ्रम है, ये सब अज्ञान है। अब खुद सोचो, प्रकृति इतनी बड़ी ऊर्जा, प्रकृति कितनी बड़ी ऊर्जा है। प्रकृति का मतलब ही ऊर्जा होता है, ऊर्जा का भंडार। इसलिए तो हम उसको माता कहते हैं, माँ कहते हैं। शक्ति, गुरु महाराज इसको शक्ति कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश और शक्ति ने मिलकर ये संसार रचा। तो ये शक्ति है ना, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और जो भी क्वार्क्स हैं, जो भी ब्रह्मांडीय फोर्सेस हैं, सब उस शक्ति का पार्ट है। तो इतनी बड़ी शक्ति कैसे एक आदमी के शरीर में एंटर कर सकती है? अगर किसी आदमी के अंदर आ गई तो वो आदमी तो फट जाएगा, वो तो झेल ही नहीं पाएगा इतनी ऊर्जा। तो जब भी ऐसे फंक्शन में ऐसे जाते हैं ना, तो वहां पे कहते हैं कि इसके अंदर माता आ गई, इसके अंदर दुर्गा आ गई, इसके अंदर हनुमान आ गया। अरे भाई, थोड़ा विज्ञान को समझो, आध्यात्म को, विज्ञान को समझो। बहुत बार तो वो एक मानसिक बीमारी होती है, उसको दवा की जरूरत है। और बहुत बार ऐसे प्रेत दोष होते हैं, वो प्रेत होते हैं जो उस समय ऐसी पूजाओं में प्रेत उनके अंदर आते हैं। प्रेत जो है वो शरीर को पजेस कर सकता है, अगर लेन देन है तो। बाकी किसी के शरीर में प्रकृति की शक्ति नहीं आ सकती, ये नॉन फैक्ट है। हाँ, कुंडलिनी से साधना करते हैं तब वो प्रकृति की ही शक्ति जागृत होती है। लेकिन क्योंकि सतगुरु का निरीक्षण नहीं होता, तो जो शंखनाल का जो रास्ता होता है, मतलब जो 7 चक्र होते हैं, उन 7 चक्रों को साधु एक्टिवेट करते हैं। हर चक्र के अपने-अपने बेनिफिट्स हैं। वहाँ पे भी उनको कुछ ना कुछ दिखाई देते हैं और हर एक जो चक्र है वो किसी न किसी देवता का होता है, तो उनको देवताओं के दर्शन होते हैं। और जो स्थूल माया है, जो स्थूल संसार है, स्थूल प्रकृति है, स्थूल से वो योगी सूक्ष्म में आ जाता है। ये भी बहुत बड़ी बात होती है, ये भी करना आसान नहीं होता, ये भी करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। लेकिन है वो प्रकृति का पार्ट ही। कुंडलिनी प्रकृति का पार्ट है और नियक्षर परमात्मा का पार्ट है। तो ये डिफरेंस है। ऊर्जा को देख के किसी को ऐसे, अब बहुत बार मैं देखता हूँ कि भाई ऐसे-ऐसे महिलाएँ झूलती हैं, तो लोग उसके पैर पड़ने लग जाते हैं, क्या इसके अंदर माता आ गई, इसके अंदर पिता आ गया, इसके अंदर वैष्णो देवी आ गई। अब पता नहीं क्या-क्या फैली हुई है चीज़ें। तो प्रकृति की शक्ति किसी के अंदर नहीं आ सकती। वो बड़ी वास्ट है, वो बड़ी रिस्पेक्टेड है। दुर्गा माता पूजनीय है, रिस्पेक्टेड है। ये प्रकृति की शक्तियाँ हैं, किसी के शरीर में अंदर ये प्रवेश नहीं कर सकती।
तो कुंडलिनी की जो शक्तियाँ होती हैं, वो शरीर की सोई हुई शक्तियाँ, बायो एनर्जी होती है, प्रकृति का फोर्सेस होते हैं, वही सोई हुई चीज़ जग जाती है और नी अक्षर जो है वो बाहर से आता है। अब उसको भी ऐसे शब्दों में भले आप एनर्जी कहो, लेकिन वो बाहर की होती है, वो नी अक्षर की होती है, वो आत्मा की होती है, वो परमात्मा की होती है, वो इस देश की नहीं होती। इसके लिए ही तो सहजता से यात्रा आगे बढ़ती है। आप सबने जो यात्रा करी है, आप सबको पता होगा, कैसे जब 6वें स्थान से 8वें स्थान तक आपने यात्रा करी, तो कितनी सहजता से वो निकल गया। ये जो मेरुदंड है 8वां स्थान, यहाँ पे जनलोक, महरलोक, इंद्रलोक, कई एरियाज़ हैं। ये सब लोग जो हैं, ये एक वाइब्रेशनल फील्ड्स हैं, ये एक डायमेंशंस हैं, प्रकृति के लेयर्स हैं। समझो एक 20 माले की बिल्डिंग है, तो बड़ी सहजता से नए अक्षर के साथ बड़ी सहजता से हम इस बिल्डिंग को क्रॉस करते हैं, हम ऊपर चढ़ते हैं और कुंडलिनी साधना में सिर्फ 7 चक्रों को ही क्रॉस करते हैं, वो भी नीचे से ऊपर। तो वो स्थूल से सूक्ष्म में आते हैं, कुछ समय के लिए मोक्ष में रहते हैं, समाधि में रहते हैं, फिर जब प्रलय महाप्रलय होता है, वापस संसार में आना पड़ता है। और जो नियक्षर भक्ति है, जो नियक्षर साधना है, जो शंखनाल से नीचे आते हैं, फिर बंकनाल से ऊपर चढ़ते हैं, ये परम मोक्ष की साधना है। इससे हमारे हमारे जो चित्त के जो लेयर्स हैं, वो डिलीट होने शुरू हो जाते हैं, साफ होने शुरू हो जाते हैं। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार जो है, त्रिकुटी से आगे खत्म हो जाते हैं। उसके बाद सूरत देह बचती है, सूरत देह शिव ब्रह्म से आगे चलती है। उसके बाद श्रुति जो है, अखंड नाद में, अनहद नाद में, अखंड ध्वनि में एक मर्ज हो जाती है। तो मन जहां से आया, जिस सोर्स से आया, मन उस सोर्स में वापस चला जाता है। श्रुति जहां से आई, श्रुति उस सोर्स में वापस चली जाती है। तो जो जहां से आया वो वहां चला गया। लेकिन ये जो साधनाएं होती है, ब्रह्म साधना, सोम साधना है, ये साधनाएं मन से हम आए और वापस मन में ही खत्म हो जाते हैं। मतलब शिव ब्रह्म से आए और शिव ब्रह्म में ही खत्म हो जाते हैं। तो मोक्ष तो है, लेकिन परम मोक्ष नहीं है। ये हर चीज का डेफिनेशन सब क्लियर अपने दिमाग में बिठा के चलें, तो ये कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है विनीता जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी भैया। मोहन मेहता इंदौर से, अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। राम राम भैया। राम राम। भैया मेरा सवाल था कि आपने पहले भी बताया है कि जो खुदकुशी करते हैं उनके बारे में। अभी रिसेंटली बहुत आसपास में हमारे एक दो जने ऐसे ही खुदकुशी करी उन लोगों ने। तो इसके बारे में जानना था कि क्या ये प्री डिसाइडेड रहता है या क्या रहता है इसका? देखिए, सुसाइड, आत्महत्या का चक्र कैसे चालू होता है, बड़े ध्यान से समझें। अभी हम सब संसार में हैं, हम सब हिमालय में नहीं हैं। हम सब संसार में रहते हैं। सुबह नींद से उठते ही हम सबकी भागदौड़ चालू हो जाती है। हम बिजनेस करते हैं, ऑफिस जाते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। तो कभी-कभी सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, तो हम परेशान हो जाते हैं। बहुत बार परेशान, ये साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है वो समझें। कई बार बहुत बेकार संजोग आते हैं, बहुत लाइफ हार्ड लगती है। परेशान रहते हैं या किसी से झगड़ा होता है, राग द्वेष होता है, तो हम ऊपर-ऊपर से कह लेते हैं कि हम ऊपर-ऊपर से कह लेते हैं कि इससे अच्छा तो खुद को मार दूँ, ये जीवन पसंद नहीं आ रहा है, इससे अच्छा मर जाऊँ। या कहीं आजकल की नई पीढ़ी, बच्चे भी बोर फ़ील करते हैं, जैसे मैंने कई बार बताया। मोबाइल चलाते डोपामाइन जो है ब्रेन में थक जाता है। तो लाइफ़ की मीनिंग नहीं लगती, लाइफ़ बड़ी बेकार लगती है। क्योंकि अध्यात्म है नहीं, गुरु है नहीं, भजन सिमरन है नहीं, ज्ञान है नहीं।
अब देखो घर में भी कई बार ऐसा होता है ना, पति-पत्नी के झगड़े होते हैं तो क्या सोचते हो? कि इससे अच्छा खुद को मार डालें, ऐसा लगता है कि नर्क में जी रहे हैं। तो जब हम ये बोलते हैं गुस्से में, तब हम अंदर से भी तन्मयकार होते हैं, तल्लीन होते हैं, तो उससे हमारे नए कर्म बनते हैं। इसलिए मैं मना करता हूँ कि भाई झगड़े-वगड़े ठीक है, लेकिन इस लेवल तक मत जाओ। अगर बाहर से निकलता भी है तो अंदर में एक जागृति रखो कि ये मानव तन बड़ा अनमोल है। इस प्रकृति की परमात्मा की सबसे बड़ी गिफ्ट है। इस गिफ्ट को यूज़ करके हम ये जंक्शन है, हम इससे कहीं भी जा सकते हैं। तो ज्ञान नहीं होता, बड़ी छोटी-छोटी चीज़ों पे हम ऐसे भाव बना लेते हैं कि भई उससे अच्छा है तो हम मर जाएँ। तो ये बात हमारे चित्त में बैठ जाती है। ठीक है, तो चलो ज ये जन्म हमारा अच्छा है, लेकिन हमारा बिज़नेस में नुकसान हो गया या घर में झगड़े हो गए फैमिली में, तो हम बहुत बार ऐसा भाव करते हैं, तन्मयकार होके कि अपने आप को खत्म कर दें। तो हो सकता है उस जन्म में तो उसकी नॉर्मल डेथ हो, लेकिन जो उसके अंदर चित्त में डेटा चली गई कि खुद को खत्म कर दो, ये चित्त वृत्ति इसकी शुरू हो गई। अब ये वापस जब इंसान बनेगा, जब दूसरे चक्कर में आएगा, तब इसकी चित्त क्या होता है, चित्त में जो डेटा सेव होती है, चित्त वृत्तियाँ मतलब जैसे गुलाब का फूल होता है, तो गुलाब का फूल रख दो तो उसकी खुशबू फैलती है ना, ऐसे ही जो भी बीज डेटा चित्त में आ गया, उसकी वृत्तियाँ बनती हैं। फिर ये बार-बार वृत्ति ये टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। थोड़ी-थोड़ी बात पे आप देखते हो आजकल बच्चे भी धमकी देते हैं कि खुद को मार देंगे। बॉयफ्रेंड ने, गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया, अवॉइड किया, खुद को खत्म कर देंगे, तेरे बिना ज़िंदगी नहीं चाहिए। अरे बेवकूफ़ों! ज़िंदगी बहुत बड़ी बात होती है। ये टेम्परेरी एक फ़ेज़ होता है कर्मों का। लेकिन तन्मयकार होके अपने चित्त में आप इतनी गलत डेटा डाल रहे हो कि इसको कभी निकाल नहीं पाओगे जब तक कि कोई गुरु ना मिले। इसलिए ऐसा मस्ती में भी मत कहो कि खुद को खत्म कर दें, क्योंकि साइकिल चालू हो जाती है, ये टेंडेंसी बढ़ती जाती है। पूरे जीवन में मरने की बात बार-बार करेगा वो, बार-बार उसके अंदर जो है ऐसे भाव आएँगे और मुँह से भी, क्योंकि नेक्स्ट जन्म में उसके प्रारब्ध भी बन जाएँगे। वो फिर बार-बार बोलेगा भी, इससे अच्छा मैं सुसाइड कर लूँ, इससे अच्छा मैं खत्म कर लूँ। फिर इसकी जो टेंडेंसी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगी। मतलब उससे बहुत सारे कर्म बन जाएँगे कि खुद को खत्म कर दो। फिर जब तीसरा जब वापस इंसान बनेगा, वो लेडीज़ हो बन के आएगा या जेंट्स बन के आएगा, अमीर बन के आएगा, गरीब बन के आएगा, लेकिन उसके चित्त में टेंडेंसी है कि भाई खुद को खत्म कर दो। छोटी तकलीफ आई, संसार ने परेशान किया, खुद को खत्म कर दो। तो जब चित्तवृत्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, कर्मों का जो जो भाव बीज है, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब एक जन्म में इसे प्रारब्ध बनता है। जब वो सच में सुसाइड से मरता है, सच में खुद को खत्म कर देता है। हम कहते तो हैं आत्महत्या, लेकिन वो आत्महत्या गलत वर्ड है, वो शरीर हत्या होना चाहिए। क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है और जीवात्मा भी नहीं मरती, सिर्फ़ क्या खत्म हो रहा है? शरीर, खुद के शरीर को खत्म करता है। तो फिर वो एक साइकिल में फँस जाता है, बार-बार वो फिर उसकी टेंडेंसी बन जाएगी, वापस वो सुसाइड करेगा, लेकिन सुसाइड इसलिए किया क्योंकि उसका मन खराब हुआ, उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ, उसका कोई नुकसान हो गया, कुछ बिगड़ गया, तो उसके अंदर है ना बहुत झटके आएँगे कि भाई चलो फांसी लगाते हैं, सुसाइड करते हैं। जापान में तो बहुत ज़्यादा है, जापान में तो ग्रुप के ग्रुप सुसाइड करते हैं और स्विट्ज़रलैंड में आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी, स्विट्ज़रलैंड में तो एक प्रॉपर मशीन बनी है कि भाई जिसको सुसाइड करना है, जंगल में वो एक टब की तरह होता है, आप गूगल पे देख लेना। जिसको सुसाइड करना है, टब में जाके सो जाओ, विदाउट एनी पेन, विदाउट किसी दर्द के, विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपकी मौत हो जाएगी और कंपनी वो चार्ज लेती है सुसाइड का। देखो ज़माना कहाँ पहुँच गया है। तो ये टेंडेंसी बनती है, इस दुष्चक्र में इंसान फँस जाता है। फिर ये टेंडेंसी हर जन्म में रिपीट होती है, क्योंकि जब तक गुरु नहीं मिलता कोई भी टेंडेंसी, कोई भी मान्यता, कोई भी चित्त से बीज डिलीट नहीं होते। तो बार-बार वो जन्म लेगा और ऐसा नहीं है कि दुखी इंसान ही सुसाइड करते हैं। आप अपने आस-पास थोड़ा ऑब्ज़र्व करो। अच्छे-अच्छे पैसे वाले, अच्छे-अच्छे बिज़नेसमैन बीच में कॉफ़ी कैफ़ी सीसीडी जो था, कॉफ़ी कैफ़े डे, उसके ओनर ने जो था सुसाइड कर लिया। तो देखो क्या कमी थी? ठीक है, कर्ज़ था, लोन था, जो भी था, लेकिन इतना पढ़ा लिखा आदमी, अच्छे-अच्छे
बिल्कुल मतलब ऐसा कोई डिप्रेशन केस भी नहीं। डिप्रेशन वाले तो जाते ही हैं, सुसाइड करते ही हैं, जिनको डीप डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन वाले को जिनको प्रेत योग भी होता है, तो वो तो लगभग सुसाइड करता ही है। लेकिन जो नॉर्मल होते हैं, हमको नॉर्मल दिखते हैं सामने से, बिल्कुल इंटेलिजेंट, अच्छे लोग, पता भी नहीं पड़ता बहुत बार कि ये आदमी सुसाइड करेगा। लेकिन कर दिया, क्यों कर दिया? क्योंकि उस चक्कर में फँसा हुआ है। तो उसका प्राण भी वैसे बनता है, उसकी जीवात्मा भी वैसे बनती है। तो वो तो इंतज़ार ही करता है कि वापस शरीर मिले और कुछ समय गुज़ार के थोड़ी बहुत लेन-देन पूरी करके शरीर को खत्म कर दूँ। तो ये बड़ा जो है दुष्चक्र है, मतलब ऐसे समझो उसका चित्त बहुत खराब है। जो भी इंसान सुसाइड करता है ना, क्यों ज्ञानी कहते हैं कि सुसाइड करना इस जीवन का सबसे बड़ा महापाप है। तो फिर लोग कहेंगे कि अगर प्रारब्ध कर्म है तो महापाप कैसे हुआ? महापाप इसलिए है क्योंकि उसकी जो जीवात्मा है, उसका जो चित्त है, अंदर जो डेटा है, वो बड़ी ज़हरीली है। अब ये किसी भी जन्म में, किसी भी लोक में कहीं भी शांत नहीं बैठेगा। प्रेत बनेगा, दूसरों को परेशान करेगा, जिस भी लोक में जाएगा, उसकी जीवन खराब ही होगा। ऐसे लोग को अच्छी गति में नहीं जाते क्योंकि उनकी चित्तवृत्तियाँ खराब हैं। चित्त से डेटा डिलीट नहीं हुई, तो फिर जीवन भर नए कर्म भी उस अकॉर्डिंग बनाएगा और मरने के बाद जब उसके कर्मों का हिसाब होगा, तो उसके कर्म भी ऐसे होंगे कि अगति में जाएगा। फिर जब वो भोग के काफ़ी लंबा-चौड़ा गोल घूम के भोग के वापस इंसान बनेगा। फिर इंसान बनेगा क्योंकि लेन-देन उसकी इंसानों जैसी है। लेकिन चित्त अंदर खराब होगा, मन खराब होगा उसका। वो छोटी-छोटी बातों पे दुःख फ़ील करेगा, बड़ा दुःख फ़ील करेगा क्योंकि अज्ञान की बड़ी गहरी परतें हैं। छोटी बात उसको हर्ट कर देगी। देखो ना 10th के 12th के बच्चे कुछ मार्क्स कम आई और सुसाइड कर देते हैं। ये मन में, चित्त में तल्लीन हो जाते हैं। एक तरह के ब्लैंक, एक तरह की बेहोशी छा जाती है। तो महापाप है। अगर आपको सपने में भी नहीं सोचना चाहिए कि भाई खुद को खत्म करूँ। भले कितने भी दुखी हो, कितने भी परेशान हो। देखो हर कर्म की एक्सपायरी डेट होती है, समय बदलता है। अगर आप दुखी हो, परेशान हो, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा दुखी रहोगे। दुःख प्रारब्ध कर्मों से आता है। किसी-किसी के जो है कई जीव मुझे मिलते हैं। अब वो कहते हैं कि 15 साल तो हो गए, दुःख खत्म ही नहीं हो रहा है, परेशानी खत्म ही नहीं हो रही है। 15-18 साल लंबा पीरियड होता है। तो देखो मैं हमेशा कहता हूँ ना ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये बड़े काम की चीज़ है। अभी हम जयपुर में जब सत्संग में चर्चा कर रहे थे तभी भी इसकी बात की कि ये बड़ा विज्ञान है। ये रीड ओनली है, इसको रीड कर सकते हैं। तो जो शनि की जब महादशा चलती है तो शनि जो है वो 18 साल तक उसकी महादशा चलती है। अगर शनि किसी का दुश्मन है, तो 18 साल वो बड़ा दुखी रहेगा। और ऐसा भी नहीं है कि शनि को उसको पर्सनल दुश्मनी है। शनि मतलब प्रारब्ध कर्म। वो प्रारब्ध कर्म 18 साल बड़ा दुःख भोगेंगे। लेकिन महादशा बदल जाएगी भाई। 18 साल आप सिर्फ इंतज़ार करो, 18 साल के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। कोई भी हमेशा सुखी नहीं रहता, कोई भी हमेशा दुखी नहीं रहता। समय बदलेगा, कर्म बदलते हैं क्योंकि बदलाव हम जिस जिस समुद्र में रहते हैं ना, उसका गुण है बदलाव। तो जो भी है, जहाँ भी है, अगर कहीं भी सुसाइड की बात आती है तो समझ जाओ हमारा मन हमारे साथ खेल रहा है। चित्त में हमारी बीज है, वृत्तियाँ हैं। भजन सुमरन में बैठ जाओ। गुरु को प्रार्थना करो। भजन जब खत्म हो जाए ना, आँखें खोलने से पहले अंदर गुरु को रोके प्रार्थना करो, रिक्वेस्ट करो कि ये सब चीज़ें अंदर से डिलीट कर दो। ऐसा संजोग हम नहीं चाहते, तो वो रिवर्स होगा। वो बीज अगर पड़ा है तो रिवर्स होगा। कितने भी दुखी हो, इंसान होना मतलब सुखी हो। ये हमारा मन हमारे साथ खेल खेलता है। हमको ये नहीं दिखता कि हमारी आँखें सलामत है, हमारा शरीर सलामत है, हमारे हाथ-पाँव सलामत हैं। थोड़ा-सा दुःख आता है, गर्लफ्रेंड कल मेरी गर्लफ्रेंड थी, आज मेरे दोस्त के साथ डेट पे जा रही है, तो भाई सुसाइड करने का हम सोचते हैं। बच्चे आते हैं मेरे पास, बच्चे ये सब मेरे से डिस्कस करते हैं। अरे भई मैं कहता हूँ वो जो दूसरे के साथ है ना, कल तीसरे के साथ होगी, परसों चौथे के साथ होती होगी। यहाँ परमानेंट कुछ भी नहीं है। यहाँ सच्चा प्यार भी नहीं है। सब अपनी-अपनी नीड है, अपनी-अपनी रिक्वायरमेंट है, अपने-अपने एजेंडे होते हैं। उस समय की ज़रूरत होती है और प्रारब्ध कर्मों का कार्मिक रिलेशन होता है। अब देखते हो ना आप न्यूज़ सब लोग कि भई वो मुझे
मतलब लड़का-लड़की बड़ा प्रेम करते हैं एक-दूसरे को, लेकिन थोड़ा-सा झगड़ा हुआ फिर लड़का दुश्मन बन जाता है, फिर लड़की को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कल तक इतना प्यार था, आज दुश्मन कैसे बन गया? मतलब प्यार था ही नहीं। अगर किसी को प्रेम होता है ना, तो कभी बदलता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ सिर्फ़ आध्यात्मिक ही सच्चा प्रेम सिर्फ़ आध्यात्मिक होता है। सिर्फ़ गुरु-शिष्य के बीच में सच्चा प्रेम होता है, जो हमेशा होता है, हमेशा रहता है। वो प्रेम ऐसा होता है कि देखो अखंड ध्वनि आप सबको जिनको दशमद्वार हो गया उन सबको अखंड ध्वनि है। अब आप चाह के भी उसको बंद नहीं कर सकते, उससे अलग नहीं हो सकते। क्योंकि गुरु जब पकड़ता है ना, फिर छोड़ता नहीं है। क्योंकि ये सच्चा प्रेम है, ये परमानेंट प्रेम है। ये वो सांसारिक बदलाव वाला प्रेम नहीं है। मैं खास करके बच्चों को कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में आप सीरियस मत हो जाना। सीरियस होके फिर ऐसे थॉट्स आते हैं, थॉट से तन्मयकार होके ऐसे भाव बनते हैं। ऐसे भाव से फिर हमारा ये दुष्चक्र सुसाइड का चालू हो जाता है, क्योंकि बड़ा भारी समय है। ये ज्ञान आप सब 200, 250, 300 लोग सुनते हैं या यूट्यूब पे मैक्सिमम 10,000 लोग सुनते हैं। लेकिन ज्ञान की ज़रूरत हर किसी को है। ये अज्ञान हमें कैसे फँसाता है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए। तो इसलिए बार-बार इस दुष्चक्र में फँसते हैं। ये समझ जाओ जिन्होंने भी अभी सुसाइड से डेथ हुई है, इनकी फिर नेक्स्ट जन्म में वापस ये सुसाइड करेंगे। इसलिए जब भी भजन सिमरन करते हैं, ऐसे जीवात्माओं के लिए प्रार्थना करें कि इनको जल्दी गुरु का सहारा मिल जाए। हाँ, गुरु मिल जाता है, तो ये साइकिल रुक जाती है। गुरु जब मिल जाते हैं तो उस चक्र को ब्रेक करता है। इसलिए तो गुरु की इतनी महिमा होती है हमारे जीवन में। तो ये समझ गए ना मोहन भाई, हमारे चित्त में डेटा आती है, फिर हमारा स्थूल शरीर सुसाइड करता है। स्थूल शरीर सुसाइड करता है, हमारा मन खराब होता है, नए तरह का तल्लीन होके नए भाव बनाते हैं। उस नए भाव से नए कर्म बनते हैं, नए कर्मों से फिर प्राप्त कर्म ऐसे बन जाता है। इसलिए दुष्चक्र से बचना है। पति-पत्नियों के झगड़े होते हैं छोटी-छोटी बात पे, तो झगड़े होते हैं आपके कार्मिक रिलेशन की वजह से। आपके कर्मों में लिखा था कि इस दिन पे, इस तारीख पे, इस समय, इसकी वजह से, इस लोकेशन पे आपका झगड़ा होगा। इसमें कोई नई बात नहीं है। आप कर्म बना के आए हो, तो लड़ाई तो होगी। तो मैंने अभी भी कहा ना जयपुर में पति-पत्नी बनते ही इसलिए हैं कि जो झगड़े के जो रोज़-रोज़ जो झगड़े हैं इस कर्मों को अगर लेन-देन पूरी करनी है तो पति-पत्नी बनेंगे। आप पड़ोसी से थोड़ी रोज़ झगड़ा कर सकते हो। आप अपना अगर कोई कस्टमर है तो कस्टमर से रोज़ झगड़ा थोड़ी कर सकते हो। जितनी फ्रीक्वेंसी से पति-पत्नी का होता है। क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप है। जितना ज़्यादा हमारा कार्मिक रिलेशन क्वांटिटी में ज़्यादा होता है, वो हमारे क्लोज़ बनते हैं। अगर कम है तो वो हमारे पड़ोसी बनेंगे या हमारे कस्टमर बनेंगे या दूर के रिलेटिव बनेंगे। या जब ट्रेन में सफ़र करते हैं ना तो जो हमको जो मिलते हैं ट्रेन में, हम साथ में बातें करते हैं, 2-3 घंटा चाय पीते हैं, मस्ती करते हैं, खाना खाते हैं, तो उससे भी कार्मिक रिलेशनशिप होता है। लेकिन वो छोटा होता है, थोड़ा होता है, वो खत्म हो जाता है। उससे ज़्यादा अगर कार्मिक रिलेशनशिप है, तो हमारे परिवार बनता है, हमारे मामा, चाचा, बुआ, फूफा ये सब बनते हैं। उससे ज़्यादा होता है तो भाई-बहन, माँ-बाप, क्लोज़ फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्वांटिटी को कम करना है। प्रकृति हमारे कर्मों की क्वांटिटी को खत्म करती है। हमने बना दिए, हमने क्रिएट कर दिए कर्म और प्रकृति उस कर्म को रिलीज़ करती है। फिर और ज़्यादा अगर ज़्यादा क्वांटिटी है, लेन-देन ज़्यादा है दोनों के एक्सचेंज में, तो वो 2 जीवात्माएँ पति-पत्नी बनती हैं। और आजकल तो इससे भी आगे, अगर इससे भी गहरे किसी के लेन-देन है, कर्म है, तो वो सास-बहू बनते हैं और वो हिंदुस्तान में। क्योंकि सास-बहू की क्यों नहीं बनती है मोस्टली? कार्मिक रिलेशनशिप। तो कर्मिक कर्मों के रिश्तों को समझो। हमारे जितने भी ब्लड रिलेशनशिप हैं, जितने जिनसे भी दोस्ती है, हमारा जैसा भी रिलेशनशिप है, हमारे कर्मों के जैसे है। उसके पीछे जो बेस है, जो ऊर्जा है, प्रकृति की ऊर्जा की मैंने बात की ना, ये कर्मों की ऊर्जा है। यही हम बनाते हैं भाव में और नेक्स्ट जन्म में प्रारब्ध कर्म बन के आता है। इसलिए गुरु की खोज करो। ऐसा जब भी मन में थॉट आए, तो अंदर में उसको रिवर्स कर दो, अंदर में माफ़ी माँग लो।
जब भी लगे कि झगड़ा हो गया और सुसाइड के थॉट आ रहे हैं, अंदर में बोलो, नहीं गुरु, मैं ऐसे संजोग नहीं चाहते, ये मानव तन बड़ा अनमोल है और सुसाइड बिल्कुल नहीं करेंगे, सुसाइड बिल्कुल नहीं करना चाहते। हमारे हमारे गुरु हमारे साथ है तो हमको किस बात की चिंता। जो बाहर विचार है उसको अंदर में रिवर्स करो, तो नए बीज नहीं बनेंगे। और जब नियक्षर अगर जागृत है तो फिर तो ध्वनि डिलीट करती ही रहेगी। ठीक है मोहन जी? तो ये दुष्चक्र होता है आत्महत्या का और सुसाइड का। तो अभी एक आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं। भैया ये इसी डायमेंशन में रहते हैं जैसे खुदकुशी करते हैं, ये आत्मा इसी हमारी डायमेंशन में रहती है? देखिए उनका डायमेंशन बिल्कुल यहीं पे होता है, क्योंकि उनके कर्म भारी होते हैं, तो भारी कर्म मतलब ग्रेविटी इनको खींचती है। हमारे आसपास ही होते हैं, ना सिर्फ प्रेत आत्माएं जिनको हम देव कहते हैं, दिव्य आत्माएं कहते हैं, वो भी सब हमारे आसपास ही होते हैं। सिर्फ डायमेंशन अलग होता है, कभी मिल नहीं सकते। जो ट्रैक होते हैं वो दोनों ट्रैक्स अलग होते हैं, लेकिन होते आसपास में है। जैसे कल कल हमारा पिता था, हमारे साथ बैठा था स्थूल शरीर में, उसको हार्ट अटैक आ गया, अब वो मर गया, लेकिन उसकी जीवात्मा हमारे पास बैठी है। तो जीवात्मा हमारे पास बैठी है, लेकिन क्योंकि स्थूल शरीर नहीं है, तो एक अलग डायमेंशन में, लेकिन है हमारे पास ही, तो अलग ट्रैक पर है। और हम स्थूल में अलग ट्रैक पर हैं। तो हम एक दूसरे को देख सकते हैं, जीवात्मा तो देख सकती है, लेकिन स्थूल शरीर में अगर कोई किसी ज्ञान की दृष्टि है, तो वो उसको देख सकता है। लेकिन दोनों मिल नहीं सकते, दोनों कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रैक्स अलग है। जैसे अगर आप कहीं मुंबई आए होंगे, तो मुंबई में जो लोकल ट्रेन के जो ट्रैक्स होते हैं, सेंट्रल रेलवे अलग होता है, ईस्टर्न रेलवे अलग होता है, वेस्टर्न रेलवे अलग होता है। तो बीच-बीच में ऐसी पॉइंट्स आती है जहाँ ईस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे साथ में चलती हैं। मतलब दोनों अलग-अलग जगह से आती हैं और साथ चलती हैं। लेकिन मिलती नहीं है, क्योंकि दोनों के ट्रैक्स अलग हैं। ऐसे ही दूसरे डायमेंशन में होते हैं, लेकिन हमारे पास ही होते हैं। पर हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, उसके लिए गुरु की दृष्टि चाहिए। अभी हमने पास्ट में भी इसकी चर्चा करी थी कि हमारे आस-पास हम एक रूम में बैठे हैं, तो जो आवाज़ें हम सुनते हैं, सिर्फ़ वही आवाज़ें हमको लगता है कि वही आवाज़ें जो हमारी इंद्रियाँ सुनती हैं, बस वही आवाज़ें हैं। लेकिन थोड़ा विज्ञान समझेंगे, तो हमारे जो कान हैं, वो सिर्फ़ 20 गीगाहर्ट्ज़ से 200 गीगाहर्ट्ज़ तक की आवाज़ सुन सकती है। उससे अगर कम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ है, तो हम नहीं सुन सकते। और अगर उससे ज़्यादा है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में, तो वो भी आवाज़ें मेरा हमारा कान नहीं सुन सकता। हाँ, कुछ जानवर ज़रूर इसको रिसीव कर सकते हैं, इसलिए जो कुत्ता वगैरह कभी-कभी चिल्लाते हैं ना, रोता है, हम कहते हैं, "अरे! कुत्ता रो रहा है, कुछ अपशगुन होगा, कुछ ये होगा", तो वो सिर्फ़ उसकी आँखों ने ऐसी चीज़ देख ली जो हम नहीं देख सकते। उसके कानों ने ऐसी चीज़, वो फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेता है, जो हमारी इंद्रियाँ नहीं पकड़ सकती। अभी आप जिस भी रूम में बैठे हो, वहाँ बहुत सारी आवाज़ें चल रही है। अब तो साइंस तरक्की कर गया है, साइंस उस आवाज़ों को पकड़ सकता है, कैच कर सकता है। बट ऐसी बहुत सारी आवाज़ें गूँजती रहती हैं, क्योंकि हमारे शरीर की सीमाएँ हैं, हमारे शरीर की लिमिटेशंस हैं, हमारी जो इंद्रियाँ हैं। मैं वही तो कहता हूँ, हम सब इसी को जीवन समझते हैं। बस यही संसार है, यही जीवन है। ये तो 5 इंद्रियों से हम जो देखते हैं, अनुभव करते हैं, ये तो वो संसार है। और ये 5% है। 95% ऐसी चीज़ें हैं जो हमको पता ही नहीं पड़ता। हम इंद्रियों से उसको ग्रैब नहीं कर सकते, रिसीव नहीं कर सकते। हम क्यों वायरस और बैक्टीरिया को आँखों से नहीं देख सकते? कुछ बाज या ऐसी बिल्लियाँ ऐसी होती हैं जो उस फ्रीक्वेंसी को देख सकती हैं। साँप की आँख ऐसी होती है जैसे हम देखते हैं, वैसे वो संसार नहीं देखता। उसको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरह दिखता है। मतलब हीट, थर्मो थर्मल एनर्जी कहते हैं ना, जो भी चीज़ गर्म होती है वो साँप को दिखाई देती है। तो इसलिए साँप दूर से देख लेता है, वो थर्मल आई से देखता है और उसको बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट लगता है, दिखाई देता है। ऐसे ही हर जानवर की इंद्रियाँ अलग-अलग है, अपनी-अपनी अलग-अलग वेव फ्रीक्वेंसी पर है। ऐसे ही हम भी एक फिक्स पर्टिकुलर थर्ड डायमेंशन में, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में हैं, जो हम आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं
मुँह से बोलते हैं, जो समझने की शक्ति है, अभी मैंने कहा ना हमारा ब्रेन बहुत छोटा है, ये प्रकृति को नहीं समझ सकता, परमात्मा तो दूर की बात है। क्योंकि इसकी इंद्रियों की बहुत लिमिटेशंस हैं। जो भी सूक्ष्म तत्व हैं, सूक्ष्म दुनिया है, बाकी सारे जानवर हो सकता है उसको कैच कर पाए, देख पाए, लेकिन हमारी इंद्रियाँ उसको देख समझ नहीं सकती। हमारे आस-पास बहुत सारी घटनाएँ घटती हैं, लेकिन हम वो देख नहीं सकते, सिर्फ़ ज्ञानी उसको अनुभव कर सकता है। तो इस तरीके से ये विज्ञान है मोहन जी, हम सब यहीं पर है। देव भी यहीं पर है, प्रेत भी यहीं पर है, हमारे पितृ भी यहीं पर है, भटकते हैं, सब यहीं पर होता है। हम इंसान भी यहीं पर है, अलग-अलग वाइब्रेशन फील्ड में। तो अभी सत्संग को यहीं विराम देते हैं, काफ़ी लंबा हो गया। आप सब संतों ने इतने ध्यान से, इतना प्रेम से सत्संग सुना। आज सबकी इच्छा थी कि साल का पहला सत्संग है तो मिस नहीं करते हैं। संजोग भी वैसे बन गए। अभी ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वेडनेसडे से रेगुलर लाइव सत्संग हो। आप सब ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। 2025 में मैं उम्मीद करता हूँ कि सब मेहनत करेंगे कि जब ऐसे ही हम 31 दिसंबर 2025 में बैठे होंगे, तब हम पेन पेपर लेके लिखेंगे डायरी में कि 25 से 26 तक क्या नया हुआ, क्या आंतरिक बदलाव हुआ, कितनी हमारी समझ डेवलप हुई, कितनी कुछ खुलासे हो गए, कितना हम मुक्त हुए, कितना हम मोक्ष की तरफ आगे बढ़े। तब हम 2026 बहुत बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। मेहनत करते रहें, पुरुषार्थ करते रहें, आगे बढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को राम-राम। धन्यवाद भैया। राम राम भैया।